गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 14 चल रहा है। आज हम देखेंगे प्रबंध के सामाजिक दायित्वों का क्षेत्र, कौन कौन से पक्ष व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके प्रति प्रबंध के क्या क्या दायित्व बनते हैं। तो नंबर फर्स्ट देखिए, स्वयं के प्रति दायित्व। स्वयं के प्रति दायित्व प्रबंध के अपने खुद के प्रति क्या दायित्व बनते हैं। नंबर 1, सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना। प्रबंधक अगर कोई भी निर्णय लेता है तो वहां सामाजिक हितों को ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड देखिए, प्रबंध के पैसे के प्रति प्रतिष्ठा बनाए रखना। प्रबंध का जो पैसा है उस पैसे के प्रति उस पैसे की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। थर्ड देखिए, पेशेवर संगठनों की सदस्यता ग्रहण करना। हर पैसे का कोई ना कोई संगठन होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इनका अपना संगठन होता है। उस संगठन की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है। तो पेशेवर संगठनों की सदस्यता को ग्रहण करना। अगला है पेशेवर शिष्टाचार का पालन करना। पैसे के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं, आचार संहिता बनाई गई है, उनका पालन करना। प्रबंध आचार संहिता का पालन करना। प्रबंध के ज्ञान और शोध के प्रति विकास में योगदान देना। प्रबंध के ज्ञान अगर बढ़ सकता है, कोई शोध उस पर किया जाता है, तो उसमें अपना योगदान देना। ये थे स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व। नेक्स्ट देखिए, संस्था के प्रति दायित्व। प्रबंधक जिस संस्था में काम करता है उसके प्रति प्रबंध के क्या क्या दायित्व बनते हैं। जिस व्यवसाय में काम करता है, जिस संस्था में काम करता है, उसका सफलतापूर्वक संचालन करना। सेकंड देखिए, संस्था के उत्पादों की मांग उत्पन्न करना। व्यवसाय में जो भी कुछ बनाया जाता है, वस्तु या सेवा, उसकी मांग को उत्पन्न करना। संस्था को प्रतिस्पर्धी बनाए रखना। बाजार में काफी सारी संस्थाएं होती हैं, उत्पादक होते हैं, प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा होती है। तो उस प्रतिस्पर्धा में अपनी संस्था को बनाए रखना प्रबंध का उत्तरदायित्व बनता है। व्यवसाय में नवाचार को प्रोत्साहित करना। नव प्रवर्तन, नवाचार मीन्स नव प्रवर्तन, तो नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित करना। हमेशा कुछ नया करने की सोच एक प्रबंधक की होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, संस्था का विकास और विस्तार करना। जिस संस्था में प्रबंधक काम कर रहा है उस संस्था का विकास करना, उसका विस्तार करना भी उत्तरदायित्व है। शोध कार्य को बढ़ावा देना। संस्था की लाभार्जन क्षमता को बनाए रखना। जितना लाभ संस्था अर्जित कर रही है, कम से कम उतना लाभ तो अर्जित करे, बल्कि उस लाभ को बढ़ाने का प्रयास एक प्रबंधक को करना चाहिए। संस्था की छवि एवं प्रतिष्ठा का निर्माण करना। जिस संस्था में प्रबंधक काम कर रहे हैं
उस संस्था की गुडविल को ऊपर उठाना, प्रतिष्ठा को बनाए रखना भी एक प्रबंधक का कर्तव्य बनता है। ये थे संस्था के प्रति दायित्व। अब देखिए स्वामियों के प्रति दायित्व। संस्था के जो भी स्वामी हैं, अगर कंपनी स्वरूप है तो अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। जो संतान परचेज करते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। तो स्वामियों के प्रति प्रबंध के क्या दायित्व बनते हैं? देखिए, विनियोजित पूंजी की सुरक्षा करना। स्वामियों ने जो पूंजी व्यवसाय में लगाई है तो प्रबंधक का उत्तरदायित्व बनता है कि उस पूंजी को सुरक्षित रखे। सेकंड देखिए, निश्चित उद्देश्यों के लिए ही पूंजी का उपयोग करना। जिस उद्देश्य के लिए पूंजी एकत्रित की गई है उसी उद्देश्य में उस पूंजी को उपयोग में लेना। अंशधारियों को उचित लाभांश का भुगतान करना। लाभांश क्या होता है? लाभ का वह अंश जो अंशधारियों में वितरित किया जाता है लाभांश कहलाता है। तो अंशधारियों को उचित लाभांश का भुगतान करना। नेक्स्ट देखिए, अंश पूंजी में अभिवृद्धि के प्रयास करना। अंशों की कीमत घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है, लेकिन एक प्रबंधक को यह प्रयास करना चाहिए कि कीमत गिरने ना पाए। विभिन्न प्रकार के अंशधारियों के साथ समता और न्याय का व्यवहार करना। कंपनी में समता अंश और पूर्वाधिकार अंश दोनों कंपनी जारी कर सकती है। तो दोनों प्रकार के अंशधारी होते हैं, तो उनके साथ में न्यायपूर्ण और समता यानी समानता का व्यवहार करना चाहिए। कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करना, गुप्त लाभ नहीं कमाना। जिस कंपनी में प्रबंधक काम करता है, स्वामियों के प्रति उसका यह दायित्व बनता है कि उनसे कोई कपटपूर्ण व्यवहार ना करे। स्वामी को बिना बताए बिना कोई गुप्त लाभ अर्जित नहीं करे। अंशों के हस्तांतरण में बाधा उपस्थित नहीं करना। कोई व्यक्ति जो कंपनी के अंश क्रय करता है अपने अंशों को कभी भी बेचकर लगाई गई पूंजी प्राप्त कर सकता है। अगर अंशों की कीमत ज्यादा होगी तो ज्यादा, कम होगी तो कम पूंजी प्राप्त कर सकता है। कभी भी अपने अंशों का हस्तांतरण दूसरे पक्ष को कर सकता है। तो इसमें स्वामियों के प्रति एक कर्तव्य बनता है कि अंशों के हस्तांतरण में प्रबंधक किसी प्रकार की कोई अनावश्यक बाधा उत्पन्न ना करे। अब देखिए अगला पॉइंट, ऋणदाताओं के प्रति दायित्व। कंपनी के जो ऋणदाता होते हैं, ऋण देने वाले होते हैं, उनके प्रति एक प्रबंधक के क्या दायित्व बनते हैं? नंबर 1, ऋण की राशि का सदुपयोग करना। जो भी ऋण लिया गया है उसकी राशि का सदुपयोग करना। दुरुपयोग ऋण का नहीं होना चाहिए। सेकंड देखिए, ऋण प्राप्ति और ब्याज की उचित शर्तें रखना। प्रबंधक कंपनी में काम कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ऊंची रेट पर कंपनी के लिए ऋण ले। तो ऋण प्राप्ति और ब्याज की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मूल पूंजी व ब्याज का समय पर भुगतान करना। जितने समय के लिए ऋण लिया गया है उसके बाद मूल राशि वापस ऋणदाताओं को लौटाना,
और समय समय पर जो भी समय तय किया गया है उस समय पर ब्याज का भुगतान करना। अगला पॉइंट देखें, बंधक रखी गई संपत्ति की पूर्ण सुरक्षा करना। अगर कोई संपत्ति बंधक रखी गई, बंधक का मतलब गिरवी, संपत्ति गिरवी रख के अगर ऋण प्राप्त किया गया है तो बंधक रखी गई संपत्ति की पूर्ण सुरक्षा करना एक प्रबंधक का दायित्व बनता है। ऋणदाताओं को उचित सूचनाएं उपलब्ध कराना। अगर ऋणदाता कोई सूचनाएं मांगते हैं, उनको कोई सूचना की आवश्यकता है, तो वो सूचना उनको उपलब्ध कराना भी प्रबंधक का दायित्व है। तो ये कुछ दायित्व थे ऋणदाताओं के प्रति। अब देखिए कर्मचारियों के प्रति दायित्व। कर्मचारी जो कंपनी या फिर संस्था में काम करते हैं, उनके प्रति प्रबंधक के क्या क्या दायित्व बनते हैं। नंबर 1, उचित वेतन का भुगतान करना, और वो भी समय पर करना। तो कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, प्रबंधक का ये दायित्व है उनके प्रति कि उनको उचित वेतन का भुगतान किया जाए। सेकंड देखिए, प्रेरणात्मक मजदूरी योजनाओं को लागू करना। ऐसी योजनाएं लागू की जाए जिससे कर्मचारियों को मजदूरी अधिक मिले, उनको काम करने की प्रेरणा मिले। थर्ड देखिए, कर्मचारियों को कार्य की सुरक्षा प्रदान करना। कर्मचारी जहां भी काम कर रहे हैं उनको काम करने की सुरक्षा प्रदान करना भी प्रबंधक का कर्तव्य है। अगला पॉइंट देखिए, स्वस्थ कार्य दशाएं उपलब्ध कराना। जहां कर्मचारी काम करते हैं वहां की कार्य दशाएं स्वस्थ होनी चाहिए। कार्य दशाओं का मतलब हवा, पानी, धूप की पर्याप्त व्यवस्था वहां होनी चाहिए। श्रम कल्याण के कार्य करना, श्रमिकों का कल्याण हो सके ऐसे कार्य करना। अगला पॉइंट देखिए, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, भविष्य निधि आदि की व्यवस्था करना। कर्मचारी जब रिटायर होगा तो उसके लिए पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, भविष्य निधि और कोई फंड है तो उनकी व्यवस्था करना। कर्मचारियों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य सौंपना। जिस कर्मचारी की जैसी योग्यता है, जिस काम को करने में रुचि है, वो कार्य कर्मचारी को सौंपना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। अगर उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था करना भी प्रबंधक का दायित्व है। कर्मचारियों को प्रबंध में भागीदारी प्रदान करना। प्रबंध करने का काम हालांकि प्रबंधक करते हैं, लेकिन कर्मचारियों को भी कभी कभी प्रबंध में भागीदारी प्रदान करनी चाहिए ताकि उनको प्रेरित किया जा सके। पदोन्नति के अवसर प्रदान करना। जितने भी कर्मचारी संस्था में काम करते हैं सब पदोन्नत होना चाहते हैं, तो सबको पदोन्नति के अवसर प्रदान करना भी प्रबंधक का दायित्व है। बोनस और लाभों में हिस्सा प्रदान करना। कंपनी में, संस्था में जितना भी लाभ होता है, कर्मचारियों को उसमें हिस्सा प्रदान करना। अगर कर्मचारियों को उसमें हिस्सा दिया जाएगा तो कर्मचारी नेक्स्ट ईयर और ज्यादा लाभ कंपनी को देने का प्रयास करेंगे। अगला पॉइंट देखें, क्षमता एवं व्यक्तिगत विकास में नए नए अवसर प्रदान करना। कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना, उनको विकास के नए नए अवसर प्रदान करना। तो ये थे कर्मचारियों के प्रति दायित्व। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कल चर्चा करेंगे ग्राहकों के प्रति दायित्व। ओके, थैंक्स।